नमस्कार, आवाज 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं। जी हां, जैसे ही ये बिहार में पहली बार घोषणा हुई कि इस बार पब्लिक जो है, जनता जो है सीधे मेयर के वोट करेगी, उसी के साथ ही शहर में प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई। कई प्रत्याशी आपको नजर आएंगे, कई होर्डिंग और बोर्ड भी पूर्णिया के जगह जगह शहर में नजर आएंगी, जिसमें अपने अपने विजन को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच उतरने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज 24 न्यूज़ पर लगातार जारी है भावी प्रत्याशियों का इंटरव्यू, और आज हमारे साथ है शिक्षाविद एसएम झा जी, जो भावी प्रत्याशी हैं आने वाले पूर्णिया के मेयर के नगर निगम चुनाव के। आज हम इंटरव्यू में बात करेंगे एसएम झा जी से और जानेंगे कि आखिर उनका विजन इस चुनाव को लेकर पूर्णिया की जनता के लिए क्या है। तो सबसे पहले एसएम झा सर, आपका स्वागत है आवाज 24 न्यूज़ में, और हम जानना चाहेंगे कि आप भावी प्रत्याशी हैं नगर निगम मेयर के, और किस विजन के साथ आप जो है जनता के बीच आना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण पूर्णिया ही नहीं, बिहार वासियों को, देशवासियों को मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें पत्रकारिता कहीं गुमसी हो गई है। ऐसे में पत्रकार बंधु आज अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, और आवाज़ 24 का जो यह कार्यक्रम है निश्चित रूप से एक मिसाल कायम करेगी और आने वाले समय में लोकतंत्र को मजबूती देने का काम करेगी। इसलिए मैं आपके न्यूज़ चैनल को भी हृदय से बधाई देता हूं। अब आपने पूछा कि किस विजन्स के साथ महापौर चुनाव में एसएम झा आना चाहते हैं, तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव महापौर का हो, विधायक का हो या फिर सांसद का हो, ये सारे लोग जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इन्हें हम प्रोग्रामर्स कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन का काम जो हमारे नियुक्त पदाधिकारी हैं, डीएम हैं, आयुक्त हैं, बीडीओ, सीओ वगैरह, उनसे करवाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रोग्रामर की भूमिका में आना चाहते हैं तो उन्हें समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए कि आज जो पूर्णिया की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, पहले तो इसकी जानकारी होनी आवश्यक है। जानकारी के बाद उन जानकारी को निष्पादित करने का विजन होना चाहिए, और विजन के बाद उन विजन को एग्जीक्यूशन करने का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे नज़र में पूर्णिया की जो कुछ समस्याएं हैं वो हैं वाटर लॉक्ड होने की समस्या। मुख्य नालों पर अतिक्रमण के कारण 2020 में पूर्णिया वाटर लॉक्ड हो गई, लोग घरों में कैद होकर रह गए। मैंने उस दौरान एक एक घर में जाकर समस्याओं की जड़ को समझना चाहा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पूर्णिया के अंदर युवाओं में बेरोजगारी की समस्या, जिसके कारण स्मैकर हो रहे हैं वो। तीसरी समस्या है विभिन्न चौक चौराहों पर शौचालय का नहीं होना। चौथी समस्या है कि पूर्णिया के बीचों बीच भलसवा डंपिंग स्टेशन का एक रूप प्रदान कर देना, जिससे पूर्णिया कूड़ेदान में तब्दील होकर अहर्निश कराह रही है। पूर्णिया की समस्या है जिला राज्य पुस्तकालय का दम तोड़ना, कला भवन का बर्बाद होना, कहीं भी जाम के समस्या से लोगों को आप आहत होते देखते होंगे, कारण पार्किंग की व्यवस्था का नहीं होना। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका मैंने खाका तैयार कर रखा है। तो आपने सर जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं आपने गिनाई, जो प्रमुख रूप से पूर्णिया के लिए आवश्यक हैं। ये वादे, चुनावी वादे हर साल, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता सीधे मेयर को चुनेगी, तो निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी इसमें भागीदारी अपनी ले सकते हैं। लेकिन जो चुनावी वादों की बात करें, ये जो मुद्दे हैं धरातल पर कई वर्षों से जो है चुनावों में तो सिर्फ उठे हैं, लेकिन पूर्णिया में जो है धरती पर देखने को नज़र नहीं मिल रहा है। तो इस विजन को जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको धरातल पर उतारने के लिए क्या नगर निगम की जो व्यवस्थाएं रही हैं, चाहे भ्रष्टाचार का जो मुद्दा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो रोधक बन सकती है? आप किस तरह से, किस प्लान के तहत इन चीज़ों को पूरी करेंगे? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। आपको ये भी पता होगा, मुजफ्फरपुर की घटना रही हो या पूर्णिया की घटना रही हो, लोग हॉर्स थे मेयर बनने के लिए और 100 करोड़ खर्च कर देते थे। तो ये तो ऑब्वियस है कि 150 करोड़ खर्च करके यदि कोई मेयर बन रहा है तो 100 करोड़ निकालेगा। विकास जाए कहीं भी
उससे कोई ताल्लुकात नहीं थी। और आपने जो सवाल किया कि भ्रष्टाचार के ऊपर आप कैसे कसेंगे शिकंजा, कैसे करेंगे आप इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट, तो मैं आपको बता दूं, इस बार पूर्णिया की लगभग 3.5 लाख जनता मेयर बनाकर अपनी ताकत और अपनी उपस्थिति दोनों हमारे पीछे खड़ा होकर देगी। और उस जनता के ताकत के आधार पर, उनके दिए गए वोट के आधार पर, और मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ईमानदारी का, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें होगी। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूर्णिया के युवाओं को ये भी बताना चाहूँगा कि पूर्णिया के युवाओं को, चाहे वो MBA हो, BTech हो, MTech हो, ग्रेजुएशन हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, या 8 क्लास पास हो या मूर्ख हो, सभी को पूर्णिया में रोजगार का खाका तैयार है और वह स्थायी नौकरी होगी। आज अस्थायी नौकरी के साथ पूर्णिया में अभी वर्तमान में 46 वार्ड हैं, आने वाले समय में ये वार्ड 56 होगा। 56 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और प्रत्येक मॉडल स्कूल में कम से कम 15 लोगों की जरूरत पड़ेगी, पढ़े लिखे लोगों की। चपरासी से ये जो विजन आप बतला रहे हैं, जहां तक टैक्सेशन की बात है, तो टैक्स की जो कलेक्शन जो पूर्णिया नगर निगम को होता है, आखिरकार उसी को रिटर्न के रूप में मान सकते हैं इसके विकास के लिए। तो जितने विजन लेकर के आप आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नगर निगम पे उतना फंड अवेलेबल होगा, या आपको नया फंड क्रिएट करना पड़ेगा इन नई जो है योजनाओं के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप एक बात गंभीरतापूर्वक जान लें कि एजुकेशन से विजन बनता है। जिस व्यक्ति का एक लंबा अनुभव रहा हो एजुकेशन के क्षेत्र में, उनके पास विजन स्पष्ट होता है और विजन की स्पष्टता से एग्जीक्यूशन का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। अभी जो पूर्णिया के वर्तमान नगर निगम का टैक्सेशन का बात है, तो वह 411 करोड़ का बजट होता है साल का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने पूर्णिया के अंदर जितने ठेले खोमचे वाले हैं, उनसे 50 रुपया कम से कम प्रतिदिन वसूले जाते हैं, जिसमें 5 पैसा भी निगम को नहीं जाता है। यहाँ जितने भी आपको इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, वो सारे धुरफंदी और दलाली के बल पर निगम को टैक्स देने की जगह इवेट कर जाते हैं। आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण ये सारा चीज हो रहा है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है? नहीं, मैं भ्रष्टाचार के कारण नहीं मानता हूँ। इसका कारण है एक योग्य प्रोग्रामर का नहीं होना। यदि प्रोग्रामर जब तक योग्य नहीं होगा, उनके पास विजन स्पष्ट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन का प्लानिंग नहीं होगा, ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। मैंने आपको कहा कि इसी पूर्णिया नगर निगम का जो अभी 411 करोड़ का बजट है, मैं आपको लिख करके समझा दूंगा कि 1 महीने के अंदर यह बजट 1500 करोड़ का होगा, क्योंकि हम ठेले खोमचे वाले को अस्थायी जगह देंगे और उनका पैसा जो अभी बेईमानी में जाता है वह सीधे निगम को जाएगा। जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर्स हैं, उनके सारे पोल का चार्ज लेने के बजाय मैं पूर्णिया को वाईफाई फ्री करूंगा, फ्री वाईफाई, और प्रत्येक घर से मात्र 500 रुपये लिया जाएगा। उसके घर में जितना नेट यूज हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेटवर्क प्रोवाइडर से हमारा और नेटवर्क प्रोवाइडर के बीच एक कमिटमेंट होगा कि आपको भाड़ा देना है निगम को और निगम को पैसा देना है आपको। मतलब ये अभी से आप ये वादा कर रहे हैं कि अगर जनता आपको चुनती है तो वाईफाई फ्री कर देंगे पूर्णिया को? बिल्कुल, वाईफाई फ्री नहीं करूंगा। आज एक घर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको 500 रुपये का रिचार्ज कराना होता है कम से कम। आपके घर में 5 मोबाइल हैं तो आप 2500 खर्च करते हैं। मैं आपके पूरे घर को वाईफाई फ्री करूंगा और उसके बदले मात्र 500 रुपये निगम को देना है, मेरे को नहीं। इससे क्या होगा, निगम का आय बढ़ेगा, निगम का जो अवशोषण कर रहे हैं ये इंटरनेट वाले वो बचेगा, टैक्सेशन के रूप में पैसा आएगा, निगम का आय बढ़ेगा। तीसरी बात है कि पूर्णिया से लोग सिलीगुड़ी जाते हैं वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए 5-10 हज़ार खर्च करके, और महापौर बनने के 6 महीने के अंदर सौरा वाटर पार्क बनेगा, स्विमिंग ट्रेनिंग एकेडमी बनेगी और 50 रुपये के टिकट में लोग वहाँ वाटर पार्क का मजा ले पाएंगे। एक ही समय में निगम का इनकम बढ़ेगा, एक ही समय में पूर्णिया के लोग को सिलीगुड़ी नहीं जाना होगा, और एक ही समय में पूर्णिया के जो हमारे संथाल, धांगड़, मुसहर आदि भाई बहन के बच्चे हैं वह इंटरनेशनल तैराकी में भी नंबर 1 आएंगे। चलिए, आपका विजन दूरदर्शी है और पूर्णिया के विकास में अहम योगदान निभाएगा अगर जनता आपको चुनती है तो। लेकिन चुनाव का एक पहलू और भी है। आप शिक्षाविद हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप भी इस चुनावी अखाड़े में खड़े हैं, जहां पर
ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को देखा जा रहा है और आप ही ने जैसा कि कहा कि धनबल का जो प्रयोग है इस चुनाव में काफ़ी ऊंचे लेवल तक जा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक अगर खड़ा हो रहा है चुनाव में अपने विजन के साथ, तो क्या इस टक्कर को वो बराबरी का टक्कर ले सकता है? एक तरफ विजन, एक तरफ धनबल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, विगत 8-10 वर्षों में जब से एक खास पार्टी की सरकार देश में आई है, चुनाव की परिकल्पना ही बदल गई। पहले ज़माने में यदि कोई व्यक्ति किसी भी पद के लिए उम्मीदवारी देना चाहते थे तो उनके प्रति लोगों के मन में सहानुभूति होती थी। लोग जाते थे, कोई चावल लेके, कोई गेहूं लेके, कोई 100 रुपये लेकर के, कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप हित चाहते हैं शहर का या क्षेत्र का, इसलिए आपकी मदद कर रहा हूं। लेकिन विगत वर्षों में खास पार्टी के शासन ने लोगों को गुमराह करने का जो काम किया है, उसमें आज कोई भी व्यक्ति जब उम्मीदवार अपने आप को घोषित करते हैं तो लोग को लगता है कि इसके पास 50 लाख 2 करोड़ रुपए है खर्च करने का, तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं, आशावादी हैं, और हम ये नहीं मान सकते, कदापि नहीं मान सकते, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को खुले तौर पे स्वीकार करता हूं कि पूर्णिया के जो 3.5 लाख मतदाता हैं सब के सब बिकाऊ नहीं हैं। इसमें बहुत बड़ा संख्या ऐसे मतदाताओं का भी है जो विजन को पसंद करते हैं। आपको सर ये नहीं लगता है कि पब्लिक में इतनी उदासीनता आ गई है नेताओं के प्रति, राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति, और जो वादे चलते आ रहे हैं पूर्णिया में हम ये कर देंगे, इन चीज़ों को लाएंगे, और उदासीन हो चुके हैं, तो चुनाव को भी बड़ा ही हल्के में ले रहे हैं कि कोई भी मेयर बने, काम तो होना नहीं है, पूर्णिया तो हमारा वही रह जाएगा। ये उदासीनता का कारण क्या है? देखिए, मेयर का चुनाव तो पहली बार हो रहा है। इससे पहले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उदासीनता का वजह रहा है कि उन्माद के नाम जब वोट होगी तो व्यक्तित्व की पहचान नहीं हो सकती, और जो लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे सुशिक्षित हैं, वह उन्मादी नहीं हो सकते। इसीलिए वो उन्मादी बनने के बजाय वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, अनिच्छुक बन जाते हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव नगर निगम का है, इससे प्रत्येक पूर्णियावासी के जीवन का तार जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज आपसे टैक्सेशन, होल्डिंग टैक्स के नाम, बिल्डिंग टैक्स के नाम, सफाई के नाम लिया तो जाता है, लेकिन इन लियो ऑफ दैट, उसके बदले में पूर्णिया वासियों को कुछ नहीं मिलता है। मैं कहता हूं कि पूर्णिया के गरीब आम आवाम को भी मॉडल स्कूल में बच्चा पढ़ाने का सुविधा मिलना चाहिए, और यह सुविधा मिलेगी जब निगम के माध्यम से संचालित मॉडल स्कूल पूर्णिया के अंदर खोले जाएंगे। इक्वलिटी के साथ विकास होना जरूरी है। बिल्कुल होना है, और जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आपने अभी कहा कि लोग अनिच्छुक हो गए हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यदि मैं कुछ लिखता था तो लोगों में उसकी कम सराहना होती थी, लोग उस पर नहीं ध्यान देते थे। लेकिन जब से महापौर के रूप में मैंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, आज संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर एक विश्वास जागा है कि यदि एसएम झा जैसे लोग, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझे जिता दीजिए, मैं कहता हूँ कि आप प्रोग्रामर बेहतर चुनिए तो एग्जीक्यूशन बेहतर होगा। जब तक आपका प्रोग्रामर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखिए, ईमानदारी से निर्भीकता आती है, एजुकेशन से विजन आता है, और यदि आप अंदर से स्वच्छ हैं तो स्पष्टवादिता आती है, और ये चीज़ मार्केट में नहीं मिलता है। यदि आप ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, शहर हित में समर्पित हैं, युवाओं के प्रति सरोकार रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से इन सारे समस्याओं का निष्पादन करेंगे, और आप एग्जीक्यूटर के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, एग्जीक्यूटर आपके सामने खड़े रहेंगे। चलिए सर, आपके विजन को पब्लिक समझे, आवाज़ 24 न्यूज़ के तरफ से शुभकामना है, आपका चुनाव अच्छा जाए, लोग ज़रूर आपको चुने, ये शुभकामना हम देना चाहेंगे। अंत में 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहता हूँ, विगत दिनों मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था कि यदि आप अपने वोट की कीमत को नहीं पहचानेंगे, 500-1000 रुपये में आप अपने वोट को किसी को दे देंगे, तो वह धनबली आपको गुलाम समझेगा, आपका तिरस्कार करेगा। आप वोट बेचिए नहीं, इंसान खरीदिए, एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला, स्पष्ट विजन वाला, शिक्षा में गुणवत्ता लाने वाला और युवाओं के लिए समर्पित रहने वाले व्यक्ति को यदि आप चुनेंगे तो आपका आने वाला कल सुंदर होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो एसएम झा जी थे, अभी आप देख रहे थे कि एसएम झा जी ने बताया अपने विजन को, अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया और पूर्णिया को नया रूप, नया रंग और विकास की नई उड़ान में किस तरह से ये भागीदारी देंगे, इनके विजन को आपने सुना। इनके मुताबिक तो चुनाव के जो दो पहलू हैं, विजन और धनबल, शायद लड़ाई इसी बीच होने वाली है और देखने वाली बात होगी कि जनता विजन को चुनती है या धनबल को, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आवाज 24 न्यूज़ पे आप बने रहें, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।